लेकर के कुछ सोशल मीडिया पर टिप्पणी हुई है, जिसको लेकर के हम जानना चाहते हैं कि ये जो टिप्पणियां की गई हैं उनका कारण क्या रहा है। आचार्य संजय जी। सभी को सादर जय सिया राम के साथ अपने लखीमपुर के एक शहर हरनाम वाटिका में बहुत अच्छे ढंग से रामचरितमानस का गुणगान करने के लिए राम कथा का आयोजन हुआ है। शहर के अच्छे लोग, प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग सभी मिलकर के, माननीय सदर विधायक जी भी इसमें लगे हैं। उस कथा के आयोजन किया गया है कि शहरी लोगों को अच्छा ज्ञान दे सके। व्यास जी कथा सुनाते हैं। प्रथम या दूसरे तीसरे दिन 2-3 दिन कथा में कुछ शब्द ऐसे मंच से आए थे व्यास पीठ की तरफ से जो शायद हमको वो अमर्यादित लगे थे। मैंने परम पूज्य व्यास जी और शहर के धर्मानुरागी श्रीमान ज्ञान स्वरूप शुक्ला जी के माध्यम से व्यास जी के साथ बैठना हुआ। 3 घंटे वार्ता चली और उस पर यह आया कि अगली बार कथा में ऐसे कोई शब्द नहीं आएंगे। और शायद कल की कथा में ऐसा कुछ नहीं भी बोला है, हो सकता सुधार हो। लेकिन प्रत्येक संत को भगवान राम की जब कथा सुनाते हैं तो प्रभु राम ने कहा है, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई प्रण की। जो सनातन धर्म के विरुद्ध, जो गाय माता के खिलाफ, जो हिंदू बहन बेटी के खिलाफ आवाज उठावे, जो बहन बेटी को हस्तक्षेप करे, उसके लिए शस्त्रों का प्रयोग होना चाहिए। ये प्रभु राम की असली कथा यही है और यही सभी मंचों से व्यासपीठों को, विद्वानों को, कथा को, व्याख्यान समाज को देना चाहिए। लेकिन जहां जहां अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कथा का कोई सार नहीं। हम कथा सुनाते हैं, कथा का पालन नहीं करते हैं, यही दुर्भाग्य है। मैं शायद माननीय रमेश भाई शुक्ला जी से भी आग्रह करूंगा और भारत के जितने भी पूज्य संत हैं, जितने विद्वान वक्ता हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि असली राम कथा जो भगवान कृष्ण ने चक्र लेकर के अपना जीवन बिताया है, वो भी कथा समाज को प्रदर्शित करें। क्योंकि एक माता सीता जी का हरण होता है, पूरी वानर सेना राम जी के नेतृत्व में श्रीलंका का दफन कर दिया। आज जिहादियों के द्वारा कितनी बहन बेटियों का अपहरण किया जा रहा है, उसके बाद भी हम अगर समाज नहीं बोल, कुछ करना तो छोड़ो, व्यासपीठ से बोले नहीं जाते हैं। इसकी मैं निंदा जरूर करता हूं और सबसे आग्रह करता हूं कि खुल करके व्यासपीठ राम कथा करें। क्योंकि 2 दिवस पूर्व अभी हरियाणा के मेवात नूर क्षेत्र में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हुए, सैकड़ों हिंदुओं की गाड़ियां जला दी गई। कितने हिंदू उसमें मारे गए भी स्पष्ट नहीं हुआ है। जाकर के पुलिस के अधिकारी मार दिए गए, थाने लूट लिए गए। ये वही है। अगर इसके लिए पहले से संत और विद्वान राम कथाओं में मंच पे कहते कि अपनी आत्म सुरक्षा के लिए सतर्क जरूर रखिए, तभी वो आप संगठित रहिए, शायद आज ये स्थिति न आती। मैं लखीमपुर की भी इस कथा के माध्यम से आयोजकों से भी आग्रह करूंगा कि वो राम कथा में हिंदुत्व सनातन परंपरा पे भी बोलें, जिससे समाज को संदेश जाए। अपनी जो भी हमारी समझ हमको लगा कि शास्त्रानुसार नहीं, वो मैंने समिति के सामने विषय रखा। आश्वासन मिला है कि उसमें सुधार किया जाएगा। अपेक्षा है कि उसमें सुधार होगा। आचार्य जी, कहीं ये जो कमेटी रामकथा की बनी हुई है, मित्र मंडली, उसमें और आपका सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, उसका प्रतीक तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। सभी आयोजन से पहले भी कमेटी के साथ बैठना हुआ था। मैंने व्यापारियों के साथ, शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ एक ही निवेदन केवल किया था कि कोई भी वक्ता है, राम कथा या व्यास पर बैठ करके कोई अमर्यादित शब्द नहीं हो, इसका मैंने निवेदन पहले किया था। वही इस कथा में भी हमको कुछ शब्द ऐसे लगे जो आपत्तिजनक थे, वो मैंने पूज्य व्यास जी से उनको निवेदन किया है। 3 घंटे वार्ता में उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि ऐसे शब्दों का कोई उल्लेख नहीं होगा और सुधार होगा। आयोजन समिति ने भी आश्वासन दिया कि व्यासपीठ से ऐसा कुछ नहीं बोलने दिया जाएगा, सुधार होगा। हमें कोई आपस में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि सनातन का प्रचार है और सनातन का प्रचार होता रहे, यही सबका उद्देश्य है। हम सबसे आग्रह यही बार बार करते हैं, धन दिया है तो धन का सदुपयोग हो, गाय सुरक्षित होगी, आप सुरक्षित हो, हिंदू समाज सुरक्षित होगा, तभी कोई कथा सुनने आएगा, तभी व्यासपीठ के वक्ताओं का सम्मान होगा। अगर हिंदू नहीं रहा तो कोई व्यास की न कथा सुनेगा न व्यास का सम्मान होगा। आचार्य जी, आपने क्या यहाँ के जो कथा व्यास हैं रमेश शुक्ला जी, उनसे इस बात की चर्चा की? मैंने 3 घंटे रात में 9 बजे से 12 बजे तक श्रीमान धर्मानुराग ज्ञान स्वरूप शुक्ला जी के आवास पर बैठ के, उन्हीं के साथ बैठ करके अपनी समस्या रखी थी हमने कि ऐसा ऐसा व्यास से बोल दिया गया है, जिसमें उन्होंने पूर्ण सुधार करने का आश्वासन दिया था कि अब ऐसा नहीं होगा। शायद कल की कथा उसके बाद दोबारा हुई है। आज की कथाएं देखते हैं, अगर अच्छा बोलते हैं तो बढ़िया, हम सब स्वागत करते हैं। शहर उनके स्वागत के लिए पूरा उमड़ा हुआ है, लोग जा रहे हैं। अब शायद नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई भारत के लिए, अगर व्यासपीठ से हिंदू सनातन परंपरा के विरुद्ध बोलेगा
तो विश्व हिंदू परिषद नहीं, पूरे देश के लोगों को उसके खिलाफ खड़े होकर के उसका आंदोलन करना चाहिए। ऐसे कथाओं की कोई आवश्यकता नहीं है।